कहानी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड के एक छोटे से शहर से, जहाँ पर हमें एक टीनेजर लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम हेलम रहता है। वह लड़का अपने पिता के साथ रहता है। उनके पिता की बहुत बड़ी संपत्ति रहती है। हेलम का एक ट्री हाउस भी है जहाँ से वह दूरबीन से हर किसी पर नज़र रखता है। ये उसकी हॉबी भी है। साथ ही वो जो कुछ भी देखता है वह डायरी में लिखता जाता है। वह घर वापस जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी बहन अब यूनिवर्सिटी जा रही है। वह इससे उदास हो जाता है। उसकी लाइफ में वैसे ही अकेलापन है और वह अपनी बहन को भी जाता हुआ देख नहीं सकता। वह अपनी बहन के साथ उसके फादर और स्टेप मदर के साथ घर में रहता है। वह अपनी स्टेप मदर को पसंद नहीं करता है। 2 साल पहले उसकी रियल मदर की मृत्यु हो गई थी और वह अपनी स्टेप मदर को ही उस मृत्यु का कारण समझता है। अब उसी रात उसकी बहन उसको बोलती है कि हम क्लब चलते हैं, लेकिन वह क्लब जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे अकेला रहना बहुत पसंद है। अब रात में वह अपने दूरबीन से पास वाले घर में देख रहा होता है। वहाँ पर एक फैमिली है। वह उसका स्केच बनाता है। अब नीचे से गाड़ी की आवाज़ आती है। वह देखता है कि उसके माता पिता आ गए हैं। वह उन पर भी नज़र रखता है। वह देखता है अपने डैड को अपनी स्टेप मदर के साथ किस करते हुए, और फिर वह सो जाता है अपने ट्री हाउस में, जहाँ पर उसकी मॉम की एक बहुत बड़ी फ़ोटो भी है। अगली सुबह उसकी सिस्टर यूनिवर्सिटी के लिए जा रही होती है। वह हेलम को आवाज़ भी देती है, लेकिन हेलम सुन के भी अनसुना कर देता है। उसकी बहन के यूनिवर्सिटी जाने से हेलम काफ़ी दुखी हो जाता है। अब वह लंच में अपने फादर और स्टेप मदर के साथ बैठता है। तभी उसके फादर उसे बोलते हैं कि तुम्हें भी अपनी बहन की तरह यूनिवर्सिटी जाना होगा, अर्निंग के नए सोर्स ढूंढने होंगे, नए फ्रेंड्स बनाने होंगे। लेकिन वह अपने फादर को साफ साफ मना कर देता है कि वह यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा, वह इसी घर में रहेगा। दरअसल हेलम को लगता है कि उसकी स्टेप मदर उसे घर से भगाना चाहती है। हेलम उठ के वहाँ से चला जाता है। फिर वह शाम को जब घर आता है तब देखता है कि उसके स्टेप मॉम और फादर हेलम के बारे में ही बात कर रहे हैं। उसके फादर बोलते हैं कि वह हेलम को मना लेगा यूनिवर्सिटी जाने के लिए, लेकिन हेलम यह सुनकर घर से बाहर निकल जाता है और वह उसी झील के पास आ जाता है जहाँ उसकी रियल मदर की बोट डूब गई थी, जिससे उनकी 2 साल पहले मृत्यु हो गई है। इतने में उसके फादर भी आ जाते हैं। हेलम अपने फादर से बोलता है कि आपने मेरी मॉम को इसी झील में डुबा कर मार दिया है, लेकिन उसके फादर बोलते हैं कि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। तुम्हारी मॉम ने उस रात को बहुत ज़्यादा स्लीपिंग पिल ले ली थी, इसी कारण से उनकी बोट डूब गई। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे। पर हेलम को इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। जब वह वापस अपने ट्री हाउस में जाता है तो देखता है कि कुछ लड़कों ने उसका पूरा सामान इधर बिथर कर दिया है। वह अब सारा सामान लेकर अपने घर में आ जाता है, जहाँ पर उसकी स्टेप मॉम को एक डायरी मिलती है। डायरी में वह वो सब बातें लिखता है जो वह देखता था। दरअसल कुछ बातें उसकी स्टेप मॉम के बारे में भी थी जो कि वो पढ़ लेते हैं। अब उसकी स्टेप मदर उसके ट्री हाउस में आती है, जहाँ पर हेलम देखता है कि उनके हाथ में उसकी डायरी है। वह अपनी स्टेप मदर को बोलता है कि ये मेरी डायरी है, यह प्राइवेट है। बट उसकी मदर बोलती है, यह मैंने सब पढ़ लिया, तुमने मेरे बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। हेलम को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी स्टेप मदर का गला दबाने लगता है, लेकिन उसकी स्टेप मदर एक अच्छी इंसान नहीं है। वह उसे सेड्यूस करना शुरू कर देती हैं। कुछ समय में वह दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन बाद में उसकी स्टेप मदर उसे ब्लैकमेल करती है और बोलती हैं अब तुम्हें यह घर छोड़कर जाना होगा, और वह अगले ही पल वह घर छोड़कर एडनबर्ग चला जाता है, जहाँ पर वह एक खाली घर के टेरेस पर अपनी रात निकालता है। यहाँ पर हेलम का एक सीनियर भी रहता है। उस सीनियर को उसकी जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं रहती है, और वो हेलम को बोलता है अगर तुम्हें काम करना है तो मैं जैसा कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। हेलम भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। अब शाम को हेलम केट का पीछा करता है। वह पीछा करते करते उसके घर के बाहर पहुंच जाता है। हेलम के पास रहने का कोई भी ठिकाना नहीं है, इसलिए वह फुटपाथ पर ही रात निकालता है। साथ ही वह अपनी मॉम की फ़ोटो भी देखता है। दरअसल वह अपनी मॉम को बहुत मिस करता है, बहुत याद करता है। इसलिए वह जब भी काम पर जाता है तो हमेशा केट को ही देखता रहता है। अब एक दिन हेलम केट के घर पर चुपचाप जाता है। उस दिन केट घर पर नहीं रहती है। वह अंदर से देखता है कि उसको उसकी होटल का क्लॉक टॉवर दिखता है। तभी उसे किसी की बाहर से आने की आहट सुनाई देती है। वह केट रहती है। इतने में ही वह हेलम खिड़की से निकलकर बाहर चला जाता है।
अब आगे दिखाते हैं कि हेलेम को काम करते करते कुछ समय हो गया है। अब उसकी सीनियर से भी अच्छी दोस्ती हो गई है। कुछ समय बाद वह सबसे बचते बचाते वह क्लॉक टावर में चला जाता है। वहाँ वह सोचता है कि आज रात मैं यहीं गुजारूंगा, यहीं से अपने दूरबीन से कैट को देखूंगा। और जब वह क्लॉक टावर से नीचे आ रहा होता है, उसका सीनियर मैनेजर उसे देख लेता है। उसे वह वार्निंग देता है कि तुम्हारा यहाँ जाना अलाउ नहीं है, अगर अगली बार तुम यहाँ देखे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब जब वह वहाँ पर काम कर रहा होता है तो केट आकर उससे पूछती है कि तुम्हें काम करने में कैसा लग रहा है। हेलेम तुरंत जवाब देता है, मुझे काम करने में अब बहुत मज़ा आ रहा है। दोनों के बीच में अच्छी बातें होती हैं और अब रात होते ही वह क्लॉक टावर में चला जाता है। वहाँ से वह अपने दूरबीन से केट के घर को देखता है। वह देखता है कि केट घर में है और इतने में ही पीछे से कोई आदमी आया है जो कि केट से इंटीमेट हो रहा है। वह देखता है कि यह उसका सीनियर मैनेजर ही है। वह क्लॉक टावर से निकलकर केट के घर के पास पहुंच जाता है। खिड़की के पास से उसे देखता है। वह सुनता है कि वह सीनियर मैनेजर बता रहा है उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं। वह देखता है कि केट का अफेयर चल रहा है। वह उदास हो जाता है। उसे अपनी मॉम की बहुत याद आती है। वह बहुत गुस्से में रहता है। अगली सुबह वह पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पर वो अपनी कंप्लेन लिखाता है कि उसकी स्टेप मॉम ने उसकी रियल मॉम का मर्डर किया है। इसके बाद हेलम काम पर जाता है। पूरा दिन काम करने के बाद वह जब क्लॉक टावर में जाने लगता है तो सीनियर मैनेजर उसे देख लेता है। वह चुपके से उसका पीछा करता है और वह देखता है कि वह कैट के घर को दूरबीन से देख रहा है और अब सीनियर मैनेजर उसे अपने काम से निकाल देता है। हेलम कहता है कि मुझे तुम्हारे और कैट के बारे में सब कुछ पता है, यह बात मैं तुम्हारी वाइफ को बता दूंगा। पर उस सीनियर मैनेजर उसकी एक नहीं सुनता और उसे जॉब से निकाल देता है। उसी रात हेलम होटल के रिकॉर्ड से सीनियर मैनेजर का घर का पता निकाल लेता है और अगली सुबह वह सीनियर मैनेजर के घर पर उसके बच्चे के साथ खेल रहा होता है। इतने में सीनियर मैनेजर आके देखता है और वह डर जाता है। वह हेलम को बोलता है कि मैं तुम्हारी जॉब तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन मेरी वाइफ को कुछ मत बताना। जिसके बाद उसे अपनी जॉब वापस मिल जाती है। अब आगे दिखाते हैं कि कैट उसे अपने ऑफिस में बुलाती है और उसे बताती है कि एक तुम्हारे लिए नई वैकेंसी आई है, अगर तुम चाहते हैं तो तुम उसमें अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो पोस्ट रहती है वह फ्रंट पोर्टर की रहती है और वह उसमें फॉर्म भर देता है और उसको जॉब मिल भी जाती है। अब हेलम बहुत खुश रहता है। अब आगे दिखाते हैं कि हेलम कैट की छत पर जाता है और क्लॉक टावर से सीनियर मैनेजर उसे देख रहा होता है। जिसके बाद सीनियर मैनेजर केट के घर पर जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। उसे पता रहता है कि हेलम मुझे खिड़की से देख रहा है, जिसे देखकर हेलम फिर से उदास हो जाता है। वह क्लॉक टावर में वापस आ जाता है। वह अपनी मॉम का लिखा हुआ लेटर पढ़ता है जो उसे उसके बर्थडे पर दिया गया था। दरअसल आज हेलम का बर्थडे रहता है। अगले दिन केट ऑफिस आती है और हेलम को बर्थडे विश करती है, जिससे हेलम बहुत खुश हो जाता है। अब हेलम का एक नया सीनियर भी है जिसका नाम हैंडी है। रात में ये तीनों पार्टी करने जाते हैं जहाँ पर ये बहुत ड्रिंक कर लेते हैं, क्योंकि अब हेलम भी 18 साल का हो गया है। इतने में ही हेलम का सीनियर हैंडी केट को बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारा सीनियर मैनेजर के साथ चक्कर चल रहा है, और वह बोलता है कि सीनियर मैनेजर की ऑलरेडी शादी हो गई है, उसका एक बच्चा भी है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, वो आदमी तुम्हें डिज़र्व नहीं करता है। केट उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। एंडी वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हेलम और केट भी बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं। हेलम ज़्यादा नशे में हो जाता है, इसलिए केट उसे अपने घर ले आती है और कुछ समय बाद दिखाते हैं कि केट हेलम को सीड्यूस करना शुरू कर देती है। हेलम उसे किस करता है और बोलता है इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ मैं तुम्हारे साथ सो ज़रूर सकता हूँ। इसके बाद दोनों के दोनों वहाँ से हेलम वह खिड़की को देखता है जहाँ से वह सीनियर मैनेजर और केट को इंटीमेट होते हुए देखता है। आज केट के साथ वक्त बिताकर वह बहुत खुश है। अगली सुबह वह ऑफिस जाता है तो वह केट के ऑफिस में जाता है और केट को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। केट उसे साफ साफ मना कर देती है, बोलती है कि जो कुछ भी हुआ रात में उसको भूल जाओ। अब वह रिसेप्शन पर आ जाता है। रिसेप्शन पर अपने सीनियर के साथ खड़ा रहता है। वह बात करता है उससे। इतने में सीनियर के पास एक कॉल आता है और फिर सीनियर को बोलता है
कि 405 में कोई लेडी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम्हें वहाँ अभी जाना होगा। वह 405 रूम में जाता है, जहाँ पर देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं रहता। अगले ही पल केट वहाँ पर आ जाती है। केट उसे बोलती है कि मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरों को किस करते हैं, वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दरअसल केट को भी हेलेम का साथ अच्छा लगता है। कुछ देर बाद जब केट बाहर जाती है तो सीनियर मैनेजर उससे लड़ रहा होता है। दरअसल केट उससे नाराज़ है। वह उसे मनाता है। मनाते मनाते वह केट के घर चला जाता है। हेलेम ये सब देखता है और वह उन दोनों का पीछा करता है। हेलेम भी पीछा करते करते केट के घर पहुंच जाता है। वह उसी खिड़की से देखता है। वह देखता है कि सीनियर मैनेजर केट के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। अगले ही पल वह सीनियर मैनेजर पर हमला कर देता है, लेकिन सीनियर मैनेजर उसे एक पंच में ही नीचे गिरा देता है। सीनियर मैनेजर भी उसकी असलियत केट को बता देती है। वह कहता है कि किस तरह से यह क्लॉक टावर से छुप छुप कर तुम्हें दूरबीन से देखता है। कई बार वो उस खिड़की से भी तुम्हें देखता है। और सीनियर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। अब कैट उससे पूछती है कि तुम सच सच बताना, मेरा पीछा क्यों करते थे। तब वह हेलेम बोलता है कि तुम्हारी शक्ल मेरी मदर से मिलती है। पर केट बहुत ज़्यादा उससे नाराज़ है और इसीलिए वह उसे अपनी जॉब से निकाल देती है। अगली सुबह जब केट ऑफिस जाती है तो ऑफिस के बाहर ही हेलेम उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वह उससे बहुत माफ़ी मांगता है, लेकिन केट उसे माफ़ कर देती है और केट उसे अपनी जॉब पर वापस रख लेता है। रात को अब हेलेम केट के घर जाता है। उसके पास उसका सामान भी है और वह केट को बताता है कि किस तरह से उसे बचपन से ही जासूसी करने की आदत है। वह सभी लोगों पर दूरबीन से नज़र रखता है और हर चीज़ अपनी डायरी में लिखता है। और वह अपना दूरबीन निकाल कर केट को दिखाता है और उसको भी सिखाता है कि किस तरह से मैं सब पर नज़र रखता हूँ। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब हेलेम को बहुत अच्छा लगने लगा है, पर कुछ समय में उसके स्टेप मॉम और उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं। दरअसल उन्हें उस पुलिस स्टेशन से उसका पता चलता है कि वह कहाँ पर काम कर रहा है, कहाँ पर है। अब वहाँ पर केट भी आ जाती है और उसके फादर केट को देखते हैं तो एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उसकी शक्ल उनसे ही मिलती है। लेकिन उसके डैड उससे कुछ नहीं कहते हैं और अब वह एक पेन पेपर निकालते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें इस पर साइन करना होगा। दरअसल तुम्हारी रियल मदर ने काफ़ी ज़्यादा कर्जा ले लिया था। पर वह सिग्नेचर करने से मना कर देता है। उसको लगता है कि उसकी स्टेप मॉम ने ही उसकी रियल मदर को मारा है और वह सोचता है कि यह सब मेरी स्टेप मॉम ही करा रही हैं। अब वह जब क्लॉक रूम में अकेला रहता है तो वह अपनी स्टेप मॉम के बारे में सोचता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, बहुत हेट बढ़ जाता है उसके लिए और वह अगले ही पल वहाँ से निकल जाता है और वह अपने घर जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि उसकी स्टेप मॉम अकेली हैं। वह उसे कपड़े से बांध देता है और उसी झील में ले आता है जहाँ पर उसकी रियल मदर की बोट डूब गई थी। वह अपनी स्टेप मॉम को उसी झील में डाल देता है। वह डूबने लगती है, लेकिन इतने में ही उसकी इंसानियत जाग जाती है और वह उसे बाहर निकाल लेता है। हेलेम अपनी स्टेप मॉम से माफ़ी मांगता है, लेकिन उसकी स्टेप मॉम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इतने में ही हेलेम के डैड बाहर आ जाते हैं। वो हेलेम को बोलते हैं कि तुम अपनी मदर की मृत्यु के लिए दूसरों को कोस रहे हो, पर असलियत तो ये है कि तुम्हारी मॉम मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी और इसलिए ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया है और इसमें किसी की कोई भी गलती नहीं है। तुम्हें इस सच्चाई का सामना करना ही होगा। तुम्हारी मॉम ने आत्महत्या की कोशिश कई बार करी थी, लेकिन मैं हर बार बचा लेता था, पर आखिरी बार मैं उसे बचा नहीं पाया। और अब हेलेम को इस बात का एहसास होता है कि उसके अंदर जो गुस्सा है वो इस बात का है कि उसकी मॉम उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई हैं। वह बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और इसीलिए वह अपने डैड के गले लगता है। एक बार फिर से हमें दिखाते हैं कि अब हेलेम ईडनवर्ग आ गया है और वह केट के घर भी जाता है, पर केट उसे अंदर आने से मना कर देती है। वो बोलती है कि मैं रिलेशनशिप में अच्छी नहीं हूँ और वह उसे कहती है अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो तो 5 साल बाद आना तुम मुझसे मिलने, जब तुम 23 साल के हो जाओगे। हेलेम उसे बोलता है कि 5 साल बाद भी तुम इतनी ही खूबसूरत रहोगी और यह सुनकर केट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और अब हेलेम वहाँ से निकल जाता है।